मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय रसोजीन, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने भाग 1 में पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक संख्या रेखा है, जिसमें हमने 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं और 0 से बाईं ओर हमने ऋणात्मक पूर्णांक लिखे हैं। आपको याद रखना है, 0 से दाईं ओर जब भी हम चलेंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम 0 के बाईं ओर चलेंगे हमारे पूर्णांक घटते जाते हैं। यहाँ 0 के सबसे नजदीक जो बाईं ओर का हमारा पूर्णांक है वो -1 है। जैसे जैसे हम 0 से दूर जाएंगे आप देख सकते हैं हमारे पूर्णांक और कम होते जा रहे हैं। सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक की यदि हम बात करें तो वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। आइए अब हम आगे सीखते हैं। यदि हम तापमान की बात करें, यहां पर हम 0 से अधिक को धनात्मक संख्याओं के रूप में यानी धनात्मक पूर्णांकों के रूप में लिखेंगे और 0 से कम तापमान के लिए हम ऋणात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास किसी स्थान का तापमान 0 डिग्री से 2 अधिक है, तो हम उसके लिए कौन से पूर्णांक का प्रयोग करेंगे? 0 से अधिक है, इसलिए 0 से हम 2 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे और ये हमारा जो पूर्णांक होगा वह 0 से 2 अधिक तापमान को दर्शाएगा, जो 2 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि हम 0 से या 0 से कम तापमान की बात करें, मान लीजिए किसी स्थान का तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कम है, तो हम 0 से 5 इकाई नीचे की ओर चलेंगे। यहां देखिए 1 2 3 4 5 और जो ये -5 होगा, -5 डिग्री सेल्सियस हमारा उस स्थान का तापमान होगा। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे। हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करना है जो -5 से 5 अधिक हो। हमने सीखा था कि अधिक के लिए हम दाईं ओर चलेंगे और कम के लिए हम बाईं ओर चलेंगे। हमें -5 से 5 अधिक पूर्णांक बताना है। सबसे पहले हम -5 को देखते हैं। हमारे पास यहां पर -5 पूर्णांक है, इससे हमें 5 अधिक लेना है, तो यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं -5 से 5 अधिक जो पूर्णांक है हमारे पास वो 0 है। -2 से 3 कम हमें बताना है, तो हम -2 से शुरू करेंगे और कम के लिए हम कौन सी ओर चलेंगे? हम बाईं ओर चलेंगे। बाईं ओर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और अब हम देखिए यहां से 1 2 3 जब बाईं ओर चलते हैं तो -2 से 3 कम पूर्णांक जो हमारा है वो -5 है। अब हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है जो 2 से 6 कम है। सबसे पहले हम पूर्णांक को देखते हैं 2 को, और हमें 6 कम करना है, तो हम बाईं ओर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। हम कौन से पूर्णांक पर आए हैं? हम -4 पर आए हैं। 2 से 6 कम हमारा -4 पूर्णांक है। हमने एक गेम खेला था और आप आज देखेंगे उस गेम में हम किस प्रकार पूर्णांकों में जोड़ने पर या उनमें से कम करने पर कौन से पूर्णांक पर पहुंचते हैं। वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों, आज हम पूर्णांकों का एक खेल सीखेंगे जिसे हम गेम ऑफ इंटीजर्स कह सकते हैं। हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं 0 पर 2 गोटियां रखी हैं और 0 से दाईं ओर हमने जमा की संख्याएं ली हैं जो हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और बाईं ओर हमने माइनस के नंबर लिए हैं जो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक या
नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आपने डाइस देखी होंगी जो सांप सीढ़ी के गेम में प्रयोग होती हैं। ये हमारी डाइस हैं, एक नीले रंग की डाइस है और एक सफ़ेद रंग की डाइस है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सफ़ेद रंग की डाइस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और उसके बाद 4 और 2, यहाँ सम संख्याएं हैं। 3, 1 और 5 ये विषम संख्याएं हैं। आपको सम संख्याओं के स्थान पर जमा का निशान लगाना है और विषम संख्याओं के स्थान पर आपको माइनस का साइन लगाना है। इस प्रकार एक डाइस पर 3 जगह जमा के और 3 जगह माइनस के निशान आपके पास होंगे। आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार खेलेंगे। सबसे पहले आप देखिए, पहले खिलाड़ी की बारी और उसे माइनस का साइन और एक गोटी पर 2 मिला है, तो -2 स्थान वो चलेगा, 1, 2। अब दूसरे खिलाड़ी की बारी है। दूसरे खिलाड़ी ने उसे चला और उसे -6 मिला। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान चल के -6 पर खिलाड़ी पहुंच गया है। पहले खिलाड़ी को जमा 3 मिले। अब उसे जमा की तरफ चलना है। -2 में 3 स्थान जमा करेंगे, 1, 2, 3, तो आप जमा 1 पर पहुंच जाएंगे। अब दूसरे खिलाड़ी की बारी, उसे भी जमा 3 मिला, 1, 2, 3। -6 में जमा 3 आने पर हम -3 पर पहुंच जाएंगे। अब दोबारा से पहले खिलाड़ी की बारी, उसे जमा 6 मिला है। 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ने पर वो 7 पर होगा। दूसरे खिलाड़ी की बारी, उसे जमा 1 मिला है। -3 में 1 जोड़ने पर वो -2 पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार आपको देखना है कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक में जब जमा का एक पूर्णांक हम जोड़ते हैं तो हम किस तरफ चलते हैं और कौन से अंक पर पहुंचते हैं। यदि हमारे पास गोटी माइनस वाले नंबर पर है और हमें माइनस ही मिलता है, हम इस तरफ कितने स्थान पर पहुंचते हैं। आशा है आपको यह गेम अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपने गेम की सहायता से देखा कि हम जब धनात्मक पूर्णांकों से ऋणात्मक पूर्णांकों की ओर चलते हैं, किस पूर्णांक से हम किस पूर्णांक पर पहुंचते हैं। मान लीजिए हम 1 पर हैं और हमें डाइस में 4 मिलते हैं, तो हम बाईं ओर की बजाय दाईं ओर चलेंगे, क्योंकि हमारे धनात्मक पूर्णांक यहां पर हैं। 1 से 4 इकाई हमें चलना है, 1, 2, 3, 4 और हम 5 पर पहुंच जाते हैं। यदि हमें डाइस में -5 प्राप्त हुआ हो और हम 1 पे थे, तो हम बाईं ओर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और -5 के लिए हमें -4 पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार आपको देखना है, जो विशेष बात है, यदि हम -1 पर हैं और हमें एक स्थान दाईं ओर चलना है, तो हम 0 पर पहुंच जाते हैं। -1 जमा 1 बराबर है 0। और इसी प्रकार यदि हम -2 पे हैं, तो 0 पर पहुंचने के लिए क्या आप बता सकते हैं आपकी डाइस पर कौन सा अंक आना चाहिए। देखिए, हमें -2 से 0 पर पहुंचना है, इसका मतलब हमें दाईं ओर जाना है। और -2 से 1, 2 स्थान के बाद हमारे पास 0 है, हमें 2 अंक की जरूरत है। -2 जमा 2 हमारे पास 0 होगा। कहने का हमारा मतलब है, जब भी हमारे पास कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और उतनी ही संख्या का हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है,
तो उनका योग आप देख सकते हैं 0 होगा। ये दोनों ही पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। पूर्णांकों के योग को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके लिए आपको रंगीन बटनों का प्रयोग करना है। एक रंग हमें धनात्मक पूर्णांक को दर्शाएगा और एक रंग हमें ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार आप उनका योग ज्ञात करेंगे। आइए अब हम देखते हैं पूर्णांकों का योग बटनों की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक के लिए मेरे पास सफ़ेद बटन है और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए मेरे पास काले रंग का बटन है। अब हम पूर्णांकों का योग करने के लिए बटनों का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमें 3 और 2 का योग करना है। हमारे पास दोनों ही पूर्णांक धनात्मक हैं, इसीलिए हम सफ़ेद बटन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 बटन रखेंगे जो कि धनात्मक 3 पूर्णांक को दर्शाता है। उसके बाद हम नीचे की तरफ 2 बटन लेंगे। आप देखेंगे हमारे पास कुल 5 सफ़ेद बटन हैं। क्योंकि इनमें कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम केवल सफ़ेद बटन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इन्हें गिनेंगे तो हमारे पास 5 सफ़ेद बटन हैं और सफ़ेद बटन के लिए हमने धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग किया है। इसीलिए आप कहेंगे कि इनका योग हमारे पास 5 होगा, यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक संख्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे -6 और 4 का योग। माइनस के लिए हमें काले बटन का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम 6 बटन काले लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 1 6। उसके बाद 4 सफ़ेद बटन हमें चाहिए, 1, 2, 3 और 1 ये 4। हम कह सकते हैं यदि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक हमारे पास हो, उनका योग 0 होता है। या हम कहें एक इकाई हम बाईं ओर चले और एक इकाई दाईं ओर चले तो हम वहीं पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। इन दोनों का योग 0, इन दोनों का योग भी हमारे पास 0 होगा। इनका योग 0 और इनका योग 0। बाद में आप देखेंगे हमारे पास कौन से बटन बचे हैं। हमारे पास काले रंग के 2 बटन बचे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और उसके बाद देखेंगे बटनों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। काले बटन के लिए हमने ऋणात्मक यानी माइनस के चिन्ह का प्रयोग किया है, तो हमारा -6 और 4 का योग -2 होगा। उसके बाद आप देखते हैं हमारे पास दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं। सबसे पहले हम 5 काले बटनों का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हमने 5 काले बटन रखे हैं। उसके बाद हमें 2 और काले बटन चाहिए। जब हम 2 और काले बटन लेंगे उसके बाद हम इनका योग देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सभी बटन हमारे पास काले हैं और काले बटनों को हमने माइनस से दर्शाया है, तो 7 बटन हमारे पास काले होंगे। -5 और -2 का योग हमारे पास -7 होगा। उसके बाद हमें -2 और +6 इनका प्रयोग करना है। हमारे पास 2 बटन काले होने चाहिए। सबसे पहले हम 2 काले बटन लेंगे जो ऋणात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। उसके बाद 6 बटन सफ़ेद लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। अब हम देखेंगे एक सफ़ेद और एक काले बटन का योग 0 होगा, इनका योग भी 0। हमारे पास कौन से बटन अधिक बचे हैं
1 2 3 4, 4 सफ़ेद बटन हमारे पास बचे हैं, तो इनका योग होगा 4 और चिन्ह हमारे पास सफ़ेद के लिए जमा है। -2 और +6 का योग +4 होगा। अब हम देखते हैं -3 और -1 का योग क्या होगा। यहाँ दोनों ही पूर्णांक हमारे पास ऋणात्मक हैं। सबसे पहले हम 3 काले बटन लेंगे और उसके बाद एक और हम काला बटन लेंगे। आप देखते हैं आपके पास 1 2 3 4, 4 काले बटन हैं और काले बटनों के लिए हमारा जो चिन्ह है वो माइनस का है। इनका योग -4 होगा। आपने बटनों की सहायता से पूर्णांकों का योग सीखा। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग करके योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 1 + -5। यहाँ हमारे पास धनात्मक पूर्णांक 1 है और हमें इसमें -5 को जोड़ना है। हमें -5 की ओर चलना है। 1 2 3 4 5। जब हम 5 स्थान या 5 इकाई चलते हैं तो हम -4 पर पहुंचते हैं। आप कह सकते हैं 1 + -5 हमारे पास -4 होगा। अब हमारे पास है -6 + 2। हम -6 पर हैं और हमें 2 स्थान दाईं ओर चलना है। 1 2, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? -4 पर ही दोबारा से पहुंच जाएंगे। -6 + 2, ये भी हमारे पास -4 होगा। उसके बाद हमारे पास है -1 + -2 + -3। हमें -1 से शुरू करना है और 2 स्थान बाईं ओर चलना है। 1 2, हम -3 पर पहुंचते हैं। उसके बाद 3 स्थान और हमें बाईं ओर चलना है। 1 2 3। आप देखिए -1 -2 और -3, इनका योग हमारे पास -6 होगा। अब आपको याद रखना है, यदि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक छोटा है और ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास संख्या में बड़ा है, उसके साइन को आप ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पास जो आएगा उनका योग ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा। ऋणात्मक का जो हमारा अभिप्राय है वो सिर्फ विपरीत दिशा से है। धनात्मक जब हमें मिलेगा हमें दाईं ओर चलना है और ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास होगा तो हमें बाईं ओर चलना है। आपको आज के लिए होमवर्क का इंतजार होगा। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात करना सीखेंगे। हमें दिया है 11 और -7 का योग ज्ञात करें। आपको याद रखना है 11 और -7 दोनों ही विपरीत स्थितियों के लिए प्रयोग किया है। इसके लिए आप दोनों तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। आप मन में सोचिए 11 इकाई दाईं ओर और 7 इकाई बाईं ओर आप चले हैं। किस ओर आप अधिक चले और कितने इकाई? या आप दूसरे तरीके से सोच लीजिए, ये हमारे पास सफेद बटन है और ये हमारे पास काले बटन है। 11 सफेद बटन है और 7 काले बटन है। हमें निशान छोड़ के सिर्फ ये देखना है कि सफेद बटन ज्यादा है और यदि हम काले बटनों को घटाते हैं तो हमारे पास 4 बटन बचते हैं। और वो कौन से बचते हैं आपको यहां पर सिर्फ मन में समझना है कि ये सफेद बटन है और ये काले बटन है। आपके पास 4 बटन बचेंगे और वो सफेद होंगे, तो इनका जो योग होगा वो +4 होगा, क्योंकि सफेद बटन के लिए हमें जमा का या धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग करना है। यहां 10 काले बटन हैं और 19 सफेद बटन हैं। हमारे पास कौन से बटन अधिक हैं? सफेद बटन अधिक हैं और काले बटन हमारे पास कम है, तो सफेद बटन हम ऊपर की ओर लिखेंगे
काले बटनों को हम नीचे की ओर लिखेंगे। उनका अंतर जब हम ज्ञात करते हैं, 9 हमारे पास है, कौन से बटन वो है, अधिक सफेद बटन, तो हमारे पास इनका जो योग होगा वो हमने वो बटन लिख दिए जो हमारे पास ज्यादा है। यहां हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है और धनात्मक पूर्णांक हमारे पास छोटा है। कहने का मतलब हम बाईं ओर 250 इकाई और दाईं ओर 150 इकाई चले हैं। किस ओर हम अधिक चले हैं, बाईं ओर। कितना अधिक चले हैं वही अंतर हमें देखना है। या बटनों की बात करें, हमारे पास काले बटन अब की बार अधिक हैं, जो कि हमारे पास 250 है, और सफेद बटन हमारे पास सिर्फ 150 है। हमें देखने हैं कितने अधिक हमारे पास काले बटन हैं। 100 बटन हमारे पास काले अधिक हैं। जब हम इनका योग ज्ञात करेंगे, 100 का हमारे पास अंतर है और काले बटन के लिए हमने किस निशान का प्रयोग किया है, हमने माइनस का प्रयोग किया है। काले बटन के स्थान पर हम माइनस लगाएंगे। अब हमें योग ज्ञात करना है -52 और +52 का। आपने संख्या रेखा पर भी देखा था, यदि हमारे पास कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और उतना ही हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यदि हम इनका योग करना चाहते हैं तो हमारे पास इनका योग 0 होगा। तो -52 जमा 52 0 होगा। उसके बाद मान ज्ञात करना है, -7 जमा -9 जमा 4 जमा 16। सबसे पहले हम देखेंगे काले बटन हमारे पास कितने हैं, 7 और 9। हमारे पास 16 बटन काले हैं और उसके बाद 4 और 16 20 बटन सफेद हैं। कौन से बटन अधिक हैं, हमारे पास धनात्मक संख्या अधिक है, सफेद बटन अधिक हैं। कितने अधिक हैं, 4। तो इनका जो योग होगा वो +4 होगा। हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। होमवर्क के लिए आपके पास यहाँ 3 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आपने संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करना है जो 2 से 4 कम है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए आपको इन 2 भागों का योग करना है, और संख्या रेखा के प्रयोग के बिना आपको इन 2 भागों का योग ज्ञात करना है।